दोस्तों, अगर आपने 5 साल पहले इक्विटी और डेट में इक्वल इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपका पोर्टफोलियो 70% इक्विटी और 30% डेट होता और इससे आपका रिस्क भी बढ़ गया होता बिना आपको पता चले। अब ये जो इम्बैलेंस है ना, इसी को ठीक करने का नाम है रीबैलेंसिंग। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी जो आपके एसआईपी को स्मार्ट बना देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि एसआईपी में रीबैलेंसिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, कैसे काम करती है और कैसे आप इससे अपने रिटर्न्स और रिस्क दोनों को बेटर कर सकते हो। अब दोस्तों, एसआईपी तो आप सब जानते ही हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एसआईपी सिर्फ पैसे डालने का तरीका है। रियल गेम तो पोर्टफोलियो के अंदर क्या है, उसका बैलेंस क्या है और वो टाइम के साथ कैसे बदल रहा है उसमें होता है। और यहीं पे एंट्री होती है रीबैलेंसिंग की। सो अगर आप भी लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर हो या बनना चाहते हो तो आज का टॉपिक गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। मनोज एक आईटी इंजीनियर है। उसने 2018 में अपना एसआईपी स्टार्ट किया 10,000 रुपए पर महीने का। उसने 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला और 50% डेट म्यूचुअल फंड में। सेफ स्ट्रेटेजी। अब 5 साल बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो चेक किया, इक्विटी ने नॉर्मल कर दिया। 3.5 लाख रुपए इक्विटी फंड में बन गए थे, लेकिन डेट में सिर्फ 2 लाख रुपए थे। अब ओवरऑल पोर्टफोलियो में 65% इक्विटी था और 35% डेट। रिस्क भी बढ़िया था, लेकिन मनोज को तो लग रहा था वाह, इक्विटी तो बढ़िया चल रहा है और पैसा भी बढ़ गया। लेकिन जो वो नहीं जानता था वो ये था, ये इम्बैलेंस अगर ठीक नहीं किया गया तो अगला मार्केट क्रैश उसके रिटर्न्स को खा जाएगा। तो दोस्तों, अब समझते हैं एसआईपी में रीबैलेंसिंग होता क्या है। सिंपल शब्दों में आपके पोर्टफोलियो का एक बैलेंस होता है, जैसे 60% इक्विटी 40% डेट। टाइम के साथ इक्विटी ज्यादा ग्रो करेगा तो रेशियो बिगड़ जाएगा। हो सकता है रेशियो 75-25 हो जाए। तो रीबैलेंसिंग का मतलब होता है उस रेशियो को वापस ओरिजिनल बैलेंस में लाना, यानी इक्विटी से थोड़ा पैसे निकाल के डेट में डालना या फिर डेट से निकाल के इक्विटी में डालना, ताकि ओरिजिनल 60-40 रेशियो वापस आ जाए। ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो आपको ग्रीड और फियर दोनों से बचाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है व्हाई रीबैलेंसिंग इज क्रूशियल, क्यों करना चाहिए। पहला है दोस्तों रिस्क कंट्रोल। जब इक्विटी फास्ट ग्रो करता है तब रिस्क बढ़ता है। रीबैलेंसिंग से आप उस एक्सेस रिस्क को हटा लेते हो। दूसरा है प्रॉफिट बुकिंग मैकेनिज्म। आप जब इक्विटी से थोड़ा पैसा निकाल के डेट में डालते हो, आप एसेंशियली हाई पे सेल और लो पे बाय कर रहे हो। स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तीसरा है दोस्तों डिसिप्लिन अप्रोच। मार्केट के हाई या लोस के चक्कर में ज्यादा लोग पैनिक या फिर ग्रीड में डिसीजन ले लेते हैं। रीबैलेंसिंग एक रूल बेस्ड सिस्टम है, इमोशंस हटा देता है। तो अब क्वेश्चन ये है रीबैलेंसिंग कैसे करें। 3 कॉमन मेथड है। पहला है टाइम बेस्ड रीबैलेंसिंग। हर 6 महीने या 1 साल में पोर्टफोलियो चेक करो और रेशियो को बैलेंस करो। दूसरा है थ्रेशोल्ड बेस्ड रीबैलेंसिंग। जब भी ओरिजिनल रेशियो से 5 से 10% का फर्क आए, जैसे 60-40 का 70-30 हो जाए, तो रीबैलेंस करो। तीसरा है फ्रेश एसआईपी बेस्ड रीबैलेंसिंग। अगली एसआईपी में इक्विटी की जगह थोड़ा ज्यादा डेट डालो या वाइस वर्सा, ताकि ग्रेजुअली रेशियो बैलेंस हो जाए विदाउट एक्चुअली रिडीमिंग एनीथिंग। चलो अब वापस मनोज की कहानी में चलते हैं। अगर मनोज हर साल रीबैलेंस करता तो 2020 के बुल रन के बाद उसने इक्विटी से थोड़ा पैसा डेट में डाल दिया होता। 2022 के क्रैश में उसका लॉस कम होता क्योंकि उसका इक्विटी एक्सपोजर कम था। प्लस जब मार्केट लो था उसने इक्विटी में वापस एसआईपी बढ़ा दिया होता, सस्ता खरीदा होता। ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क, विन विन। अब सवाल ये है मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करो, जैसे 70% इक्विटी 30% डेट। दूसरा है म्यूचुअल फंड ऐप या फिर एक्सेल से हर 6 महीने बाद अपना पोर्टफोलियो रेशियो निकालो। अब अगर डिफरेंस 5 से 10% का है तो रिबैलेंस करो। फ्रेश एसआईपी से भी ग्रेजुअली रेशियो फिक्स कर सकते हो। अब बोनस टिप दूंगा, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिबैलेंस कर सकते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ईयरली रिबैलेंसिंग से भी काम करा सकते हैं। तो दोस्तों, एसआईपी एक अमेजिंग टूल है, लेकिन उसे और पावरफुल बनाने का फॉर्मूला है रीबैलेंसिंग। रिस्क कंट्रोल, प्रॉफिट बुकिंग और डिसिप्लिन, तीनों आपको मिलते हैं इस एक सिंपल हैबिट से। तो अगर आप जेन्युइनली वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो बस एसआईपी चालू करना काफी नहीं है, स्मार्ट एसआईपी करो रीबैलेंसिंग के साथ। अब आप कमेंट्स में लिखो, क्या अभी तक कभी आपने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया है, और अगर नहीं तो इस वीकेंड बस ट्राई करके देखो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपका पैसा भी काम करे, आप भी स्मार्ट तो बने। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मास्टर स्ट्रोक के साथ। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे बैलेंस्ड।